हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1947 से लेकर 2021 तक के बारे में, क्योंकि 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर लिए हैं। तो जैसे हम अपनी हर वीडियो के अंदर डिटेल एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करने के बाद पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक माइंड मैप लेंगे, एक क्रोनोलॉजी बनाएंगे कि यानी कि 75 साल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि शुरुआत के आज़ादी के 25 साल में क्या हुआ, फिर उससे अगले 25 साल में क्या हुआ और फिर आखिरी 25 साल में क्या हुआ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जिनको कि हम लोग आज याद करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी प्राउड फील होता है। और वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जिनको भारत कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन उन घटनाओं से भारत ने एक नई सीख ली है कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना हो। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अभिनव बिंद्रा जो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड लेके आए थे, वो कौन से इवेंट था। तो उसका आंसर हमारा बनता है कि शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर अभिनव बिंद्रा इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड लेके आए थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे गोल्ड की, तो इंडिया का दूसरा गोल्ड और पहला इंडिविजुअल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का गोल्ड वो लेके आए हैं नीरज चोपड़ा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और पहला टेन्योर हमारा था 1948 से लेके 1971 तक, यानी कि पहले 25 साल में ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई थी। तो सबसे पहले टाइम आता है 1948 का, जिसमें कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नथुराम गॉडसे के द्वारा। वहीं इसी साल पाकिस्तान के साथ हमारा पहला युद्ध होता है कश्मीर विवाद के ऊपर। वहीं उसके बाद फिर टाइम आता है 1950 का, जब भारत का संविधान लिखा जाता है। वहीं फिर उसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। वहीं उसके बाद फिर साल आता है 1952, जब भारत के पहले लोकसभा इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसमें कि लगभग 17 करोड़ लोग वोट डालते हैं और भारत को अपना पहला प्रधानमंत्री मिलता है जिनका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं उसके बाद फिर साल आता है 1954, जब भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट होता है ट्राम्बे के अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला साल 1962, जब हमारा चाइना के साथ पहला युद्ध होता है और उसके बाद चाइना अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद हमारा 1965 के अंदर हमारा पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध होता है कश्मीर विवाद को लेकर। फिर जो साल हमारा आता है वो आता है 1966। 1966 में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन वो ताशकंद एग्रीमेंट के उस पर उज्बेकिस्तान जाते हैं और वहां उनकी हत्या हो जाती है। ये अभी तक एक कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होती है, जो होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, जिनका नाम होता है इंदिरा गांधी। वहीं उसके बाद फिर अगली घटना होती है 1971 के अंदर, जिसमें कि हमारा पाकिस्तान के साथ हमारा तीसरा युद्ध होता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा बच्चा है और वो कभी सुधरने नहीं वाला है। तो इतने कम सालों में हमारा तीसरा युद्ध 1971 के अंदर होता है, जिसमें कि हम लोग ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा रहे होते हैं, जिसे कि हम लोग आज जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। तो इसी बात का फायदा उठा के जैसलमेर के अंदर लौंगे वाला पोस्ट पे पाकिस्तान हमला कर देता है, लेकिन हमारे बच्चे को उसमें हम काफी अच्छी तरीके से धूल चटा देते हैं। ये तो हुआ हमारा 1947 से लेकर 1971 तक, यानी पहले 25 साल में भारत में क्या क्या ऐसी मेजर घटनाएं हुई। तो हम चलते हैं अपने सेकंड टेन्योर पे, जो है हमारा 1972 से लेके 1998 तक। तो 1971 के वॉर के बाद इंडिया अपनी पावर दिखाता है 1974 के अंदर अपना पहला परमाणु परीक्षण करके, जिसका की नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा, और उसे हम करते हैं राजस्थान के अंदर पोखरण में। वहीं उसके बाद फिर अगले ही साल 1975 के अंदर इंडिया के अंदर पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो अब हमारा साल आता है 1984, जब अंतरिक्ष के अंदर पहले भारतीय जाते हैं राकेश शर्मा, और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और उन्होंने जब राकेश शर्मा से पूछा था कि हमारा हिंदुस्तान ऊपर से कैसा दिखता है, तो उन्होंने रिप्लाई में कहा था सारे जहां से अच्छा। और उसके बाद उनके इस काम के लिए उनको अशोक चक्र भी दिया जाता है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और इसी साल एक ऑपरेशन भी चलाया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये होता है गोल्डन टेम्पल पे चढ़ाई करी जाती है, कि मतलब कुछ सिख चरमपंथी जैसे कि भिंडरवाला और उनके समुदाय के द्वारा कुछ मांगे होती हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती है, इसीलिए गोल्डन टेम्पल पे पहली बार हमला किया जाता है। वहीं उसके बाद ये चीज हमारी यही नहीं रुकती है, उसके बाद जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हीं के ही एक सिख बॉडीगार्ड के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसी साल ही हमारा मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने से काफी लोगों की जान चली जाती है। फिर हमारा टाइम आता है 1991 का, जब भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है एक तमिल संगठन के द्वारा जिसका नाम होता है लिट्टे। और वहीं उसके बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री बनाया जाता है पीवी नरसिम्हा राव को, जो कि एक बड़ी क्रांति लेके आते हैं जिसे हम जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
वहीं उसके बाद फिर 1996 के अंदर कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी बन के निकलती है जो उसका नाम होता है बीजेपी, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। फिर 1998 के अंदर एक बार फिर से भारत अपनी पावर दिखाता है, जिसके अंदर वो दूसरा परमाणु परीक्षण करता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन शक्ति, और ये किया जाता है पोखरण के अंदर। ये था हमारा दूसरा टेन्योर जो कि 1972 से लेके 1998 तक था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी टेन्योर पे जो है हमारा 1999 से लेके 2021 तक। तो इसके अंदर सबसे पहली घटना होती है 1999 के अंदर, जिसके अंदर हमारा कारगिल युद्ध होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वहीं उसके बाद फिर 2021 के अंदर हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं तेजस। वहीं उसके बाद 2007 के अंदर पहली बार भारत के अंदर एक महिला को राष्ट्रपति बनाया जाता है, उनका नाम है प्रतिभा पाटिल। वहीं उसके बाद फिर 2008 के अंदर एक मेजर घटना होती है, इंडिया की फाइनेंस कैपिटल जिसे हम कहते हैं जिसका नाम है मुंबई, उस पर एक अटैक होता है जिसे हम 26/11 के नाम से जानते हैं। और इसी साल ही भारत ने अपना एक चांद के ऊपर एक अभियान भेजा था जिसका नाम था चंद्रयान। वहीं उसके बाद फिर हमारा साल आता है 2014 का, जब वापस से बीजेपी सत्ता में आती है और प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है नरेंद्र मोदी को। और इसी साल ही भारत अपना एक मिशन भेजता है मंगल के ऊपर जिसका नाम होता है मंगलयान, जिसका लगभग जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 450 करोड़ रुपए। और ऐसा काम करने वाला भारत चौथा देश बन जाता है, लेकिन पहले प्रयास में ही कोई इस चीज को पूरा कर देता है, तो उसका नाम भारत था। वहीं उसके बाद फिर साल आता है 2016, जब डीमोनेटाइजेशन इंडिया के अंदर होता है। इस चीज को क्रांति का रूप देने की कोशिश की जाती है, पर यह चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती इंडिया में। वहीं उसके बाद फिर मेजर घटना होती है 2019 के अंदर, जब पाकिस्तान के द्वारा वापस से एक हरकत की जाती है पुलवामा अटैक, जिसमें कि सीआरपीएफ के कई जवान मारे जाते हैं। इसका बदला भारत सर्जिकल स्ट्राइक करके लेता है। और वहीं इसी साल ही 2019 के अंदर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया जाता है, यानी कि उससे स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया जाता है और उसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है, जिसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2019 के अंदर ही हमारा अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर जो विवाद था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है इसके ऊपर, और इस फैसले को सुनाते हैं रंजन गोगोई। वहीं उसके बाद फिर 2020 के बाद कोरोना आ जाता है और लगभग 1.5 साल हो गए हैं ये कोरोना का वायरस यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यही था 1947 से लेकर 2021 के बीच का पूरा जो माइंड मैप मैंने आप लोगों को बताया एक क्रोनोलॉजी के फॉर्म में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि इंडियन करेंसी जो इंडियन नोट होता है उस पर एक व्यक्ति के साइन होते हैं, वो किसके साइन होते हैं। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।